अस्सलाम वालेकुम। कब क्या हुआ मैं हूं शहजाद इकबाल। आज मैं आपको सियासी शरीफों की शराफत से मुतल्लिक बताऊंगा कि किस तरह से मुल्क और कौम की खिदमत की जाती है। जुम्मे के रोज़ लंदन हाई कोर्ट ने ब्रॉडशीट LLC के खिलाफ पाकिस्तान की अपील खारिज कर दी, जबकि पाकिस्तान को हज जाने की मद में $33 मिलियन यानी 3 करोड़ 30 लाख की खती रकम अदा करने का हुक्म दिया गया है। आजकल $1 160 में मिलता है। अगर इसे 3 करोड़ 30 लाख से ज़रब दिया जाए तो पाकिस्तानी करेंसी में ये रकम 5 अरब 28 लाख बनती है। जी, ये वो रकम है जो पाकिस्तान ने ब्रॉडशीट को अदा करनी है। ब्रॉडशीट ने पाकिस्तान से इतना बड़ा जुर्माना क्यों मांग लिया? ये वो सवाल है जिसका जवाब जानना कौम का हक है, क्योंकि ये हज जाने की रकम ना तो परवेज़ मुशर्रफ अदा करेंगे, ना नवाज शरीफ और ना दीगर 185 पाकिस्तानी जिनकी बैरून मुल्क जायदादों की तहकीक के लिए ब्रॉडशीट से मदद ली गई थी। हज जाने की ये सारी रकम फिर हम और आप जैसे आम पाकिस्तानी अदा करेंगे, जिनके लिए लूटे हुए माल से बनने वाली जायदादों की तहकीकात होनी थी। लंदन हाई कोर्ट का फैसला आया तो कुछ ही देर बाद नवाज शरीफ ने इस फैसले को अपनी बेगुनाही करार देते हुए शुक्राना अदा किया और बाद में ट्विटर क्वीन मरियम नवाज का भी हिसाब किताब क्लियर होने पर ट्वीट आ गया। लेकिन इस फैसले की असलियत को गुमराह कुन बयानों से छुपाया नहीं जा सकता। ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर की बात है, जब नैब और वफाकी हुकूमत ने मिलकर इन 150 पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क जायदादों की तहकीक और तफ्तीश का आगाज़ करने के लिए ब्रॉडशीट कंपनी से मुआहदा किया था, जो अपनी नाजायज़ आमदनी को बैरून मुल्क तहफ़्फ़ुज़ दे रहे थे। इस कंपनी से मुआहदे में ये तय था कि सामने आने वाली जायदाद का 80% हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत होगा, जबकि 20% कंपनी को दिया जाएगा। कंपनी अपना काम कर रही थी कि इस दौरान जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मामलात सऊदी अरब से बेहतर होना शुरू हो गए। नवाज शरीफ उन दिनों मुल्क बदर होकर सऊदी अरब में मुकीम थे। इन बदलते हालात में परवेज़ मुशर्रफ ने एहतसाब के नाम पर शुरू की गई इस मुहिम को यकतरफा तौर पर 2003 में ख़त्म करने का फैसला किया, जो कि एक सियासी फैसला था और इसका मकसद नवाज शरीफ से दबाव हटाना था। ब्रॉडशीट कंपनी ने नैब और हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ मुआहदे की खिलाफवर्जी पर आलमी सालसी अदालत में हर्जाने का केस कर दिया। अदालत ने कंपनी के हक में फैसला देकर 2019 में पाकिस्तान पर $22 मिलियन का जुर्माना आयद कर दिया था। नैब और हुकूमत पाकिस्तान इस फैसले से मुतमईन ना हुए और मार्च 2020 में लंदन हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी गई, लेकिन मुतल्लिका अदालत ने ब्रॉडशीट कंपनी का बयान सुनने के बाद न सिर्फ पिछला जुर्माना बहाल रखा, बल्कि केस के अखराजात के लिए $11 मिलियन की इजाफी रकम अदा करने का भी हुक्म दे दिया। ये रकम पाकिस्तान को अगले 30 दिनों में अदा करनी होगी। $87,000 इसके अलावा हैं जो अखराजात की मद में अदा किए जाएंगे। नैब और हुकूमत पाकिस्तान ने लंदन हाई कोर्ट को अपील के लिए £1,92,000 की रकम अदा की है। अदम अदायगी की सूरत में पाकिस्तान के असासे की जब्तगी का हुक्म भी हो सकता है। ये वो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं जिनको तोड़ मरोड़ कर कौम के सामने पेश करके नवाज शरीफ मक्खन से बाल की तरह निकलना चाहते हैं। ब्रॉडशीट कंपनी के चीफ की तरफ से अपने एक हालिया इंटरव्यू में ये वाज़े कर दिया गया है कि मौजूदा अदालती फैसले नवाज शरीफ की बेगुनाही का कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि उनके दुनिया भर में मौजूद असासों की तफसीलात और सबूत उनके पास मौजूद हैं। उनकी करप्शन अपनी जगह मुसल्लिम है। ये फैसला सिर्फ मुआहदा कैंसिल करने का जुर्माना है। खुद को बेगुनाह कहना नवाज शरीफ का साफ झूठ है। ब्रॉडशीट कंपनी के चीफ के इंटरव्यू को एक तरफ रख भी दिया जाए तो भी एक आम आदमी ये पूछने का हक रखता है कि उससे उसके पैसा लूट कर क्यों एक सियासतदान ने जायदाद बना ली। दूसरे लीडर ने एहतसाबी अमल को मफाहमती सियासत की नज़र करके उसके हक को उससे छीन लिया। फिर इन्हीं लुटेरों को NRO देकर दोबारा बिठा दिया गया। जब मरे को और मार चुके तो दुनिया की अदालतों में दिखावे के इंसाफ के लिए
پھر اس کا مال چوری کر کے دے دیا گیا، وہاں سے ہارے تو بھی عام پاکستانیوں کو ہی نچوڑ کر جرمانہ بھی دیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ نے آج براڈ شیٹ کے معاملے پر تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی ہے، لیکن کیا تبدیلی اور انصاف کا دعویٰ کرنے والی یہ حکومت ہی کسی لٹیرے کی جیب سے یہ جرمانے کی رقم نکال سکے گی، یا سیاستدانوں کے اپنے مفاد کے فیصلوں میں ہم سب ایسے ہی رگڑے جاتے رہیں گے، سچ کو جھوٹ ہوتے سنتے اور دیکھتے رہیں گے؟ کوئی دن ہمارے انصاف کا بھی طلوع ہوگا یا نہیں؟ اپنا اپنے رشتہ داروں ہمارے اس چینل کا خاص خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔